If you want to go to academy, you have to start from somewhere. अगर आपका मकसद है IMA ज्वाइन करना, AFA ज्वाइन करना, तो कहीं ना कहीं से अब स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड चांसेस हैं, एंड वी हैव टू अचीव दैट गोल विद इन दिस लिमिटेड टाइम. तो इस बारे आज डिस्कस करना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन पार्ट, हाउ वन शुड परस्यू दिस प्रिपरेशन इफ़ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर दिस CDS पेपर, या आप फौज ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर. व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द माइंड सेट वेन यू आर प्रिपेयरिंग. सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ हो दैट येस यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम. ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ये बिलीफ होना कि भाई आप सच में इस जॉब के लिए बने हो. यू आर एज टफ एज दिस प्रिपरेशन इज. यू आर रेडी टू डू एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल. क्योंकि जब तक आप उस सपने के लिए, आप सपना तो देख चुके हैं, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए हौसला नहीं है, तो वहां पर पहुंचना काफी मुश्किल रहेगा आपके लिए. तो हौसला सबसे पहली जरूरत है. उसके बाद है आपकी प्रिपरेशन, एंड फॉर दैट प्रिपरेशन डेफिनेटली अ राइट गाइडेंस एंड द राइट स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ CDS. तो आज मेरे भाई हम डिस्कस इसी पे करेंगे, चाहे आप NDA का पेपर दे रहे हैं, चाहे CDS का पेपर दे रहे हैं, और चाहे आप CFF का एग्जाम सोच रहे हैं देने को. तो कहीं ना कहीं हमें तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, सो दैट आपकी तैयारी अच्छी भी हो सके. ये भी आप सभी ने, मैंने बहुत बारी आपके सामने कोट भी रखा, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड. और आपको भी पता नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाली है, चाहे वो आपका CDS का एग्जाम है, चाहे वो आपका एग्जाम है आपका NDA का. द नोटिफिकेशन इज गोइंग टू कम एंड देन यू पीपल विल बी मोर टूवर्ड्स दिस प्रिपरेशन. तो मैं इस चीज पे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि यार किस प्रकार अब तैयारी को मोल्ड करें, किस प्रकार हम पढ़ना शुरू करें, हाउ मेनी आवर्स एंड व्हाट शुड बी द मोटिव व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. मैंने अक्सर लोगों को देखा यार, बच्चे बैठे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम. आउटपुट का मतलब आप कितने घंटे बैठे हो, पर आउटकम का मतलब है कि कितना कुछ आपने रिटेन कर लिया अपने दिमाग में. तो मेरे हिसाब से हम सभी को आउटकम से मायने रखता है, ना कि आउटपुट से ज्यादा. बिल्कुल आउटपुट होना जरूरी है कि जब तक आप बैठोगे नहीं तब तक वो एफिशिएंसी बनेगी भी नहीं, लेकिन वो बढ़ाना कैसे आउटकम, उस चीज के बारे थोड़ा सा बताना चाहूंगा. आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अचीव द गोल. दे आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, एंड द एग्जाम विच इज नॉट वेरी टफ. इट्स नॉट एट ऑल अ टफ एग्जाम. ना ही ये सब्जेक्टिव पेपर है, ये भी क्लियर करना चाहूंगा. एक ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसको कोई भी बंदा आने वाले कुछ 3 से 4 महीने में बहुत इजीली एग्जाम क्रैक कर सकता है, बट विद राइट पर्सपेक्टिव एंड राइट स्ट्रेटजी. और वो स्ट्रेटजी ये है कि अब आपको एक टाइम मैनेज करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, इस हिसाब से कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को, अगर आप IMA का एग्जाम दे रहे हो तो आप तीनों एग्जाम्स को पूरा टाइम दे पाए, एक जितना टाइम रिक्वायरमेंट है. ये तीनों एग्जाम को आप इक्वली टाइम नहीं देना, आपको कैसे देखना उस चीज के बारे हमें डिस्कस करना आज. फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे जो नए एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जनरल स्टडीज. या कई ऐसे भी होंगे जो 2 साल से पढ़ रहे लेकिन 20 नंबर नहीं टप पा रहे GS में. उसका कारण क्या है जी, वाई वी आर नॉट एबल टू गेट दोज मार्क्स. देयर मे बी लॉट ऑफ रीजंस. नंबर 1 रीजन हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ रहे हो जिससे क्वेश्चंस बन ही ना पा रहे हो. लाइक आप पहली प्रायोरिटी अगर आप हिस्ट्री को दे रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, पर आपको पता पेपर में क्वेश्चंस बन ही नहीं पा रहे, वो आपको नहीं पता शायद, लेकिन आप अगर किसी एस्पिरेंट को पिछले 2-3 महीने से 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुका हो, उसको पता है यार कि हिस्ट्री में हम पढ़ के भी हम अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे, तो क्यों ना उसको पहले यह बताया जाए कि सब्जेक्ट्स वो पकड़े जहां पर स्कोर लेना आसान है और बहुत ईजी है. एंड दैट आई फील एवरीबडी नोज इज साइंस पार्ट.
जहां पर 9th-10th की एनसीईआरटी ही अभी तक पूछी जा रही है, दोनों एनडीए के एग्जाम में और सीडीएस के एग्जाम में। आप चेक कर लीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड इन योर सीडीएस पेपर इज गिवन इन एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड। सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तो आपको शायद समझ भी आ जाए। इसीलिए मैंने इसके ऊपर पीवाईक्यू सीरीज भी लॉन्च करने का सोचा भी हुआ कि आई विल बी डिलीवरिंग दिस सो दैट पीपल आर एबल टू नो कि क्वेश्चंस बन कहां से रहे हैं। दूसरी चीज, पॉलिटी आपके एफकेट, सीडीएस या एनडीए के पेपर में आती है जी। बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट जगाना जरूरी है और स्कोर भी इजीली एक आम बंदा अगर अच्छे सही तरीके से पढ़ सके तो वो पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर सकता है, राइट। और उसके लिए साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी होगा। अगर आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके साथ उस एग्जाम के पीवाईक्यूज लगाना शुरू करें। मैं सभी को एक रेकमेंड करूंगा यार, आप कोई भी सब्जेक्ट को पकड़ रहे हो, जब भी जीएस का, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे साइंस है, कोशिश ये होनी चाहिए पिछले चलो 10 की जगह 5 साल के क्वेश्चंस करने शुरू जरूर करें। उनको क्वेश्चंस को देखें जरूर। अगर आप देखेंगे कैसे करने हैं तो आप कर पाओगे जी। तो इसलिए मेरे भाई सभी को ये एक रिक्वेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़िए, राइट। अनदर एस्पेक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपका दिन का मतलब एक सब्जेक्ट ही एक टाइम पे पकड़े या 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम जीएस के, क्योंकि आपको इंग्लिश को भी बैलेंस करना, मैथ्स को भी बैलेंस करना। और मैं जो आपको शेड्यूल बताने जा रहा हूं, इट्स नॉट लाइक अ 12 to 14 आवर्स अ डे, इट्स बेसिक 8 आवर्स अ डे। इफ यू इन्वेस्ट, आई प्रॉमिस यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल। द ओनली थिंग इज you have to be very concentrated at that point of time and very dedicated without any external disturbances। उस समय अपना पढ़ना है, 8 घंटे सेल्फ स्टडी मैं कह रहा हूं, इस प्रकार पकड़िए कि चीजें बनेंगी। क्लियर है जी। ज्योग्राफी में भी अगर आप बात करो तो भाई क्वेश्चन सब पेपर एनसीईआरटी से है, सिर्फ आपको दिशा देना जरूरी है कि कैसे पकड़ने हैं क्वेश्चंस। अगर आप पकड़ लिए तो पेपर कभी भी इसका भी मुश्किल नहीं है, ज्योग्राफी का बहुत आसानी से यू कैन डू वंडर्स इन ज्योग्राफी। अंडरस्टूड। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इनको पढ़ना शुरू करिए, साथ के साथ पढ़ना और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट लगाने जरूरी हैं। थर्ड एस्पेक्ट, द लास्ट एस्पेक्ट अबाउट जीएस, आपको कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ने का भी बिल्कुल चांस है जी, अच्छे से छोड़ भी सकते हैं। लाइक इकोनॉमिक्स, अगर तो बैकग्राउंड है तो पढ़िए, नहीं बैकग्राउंड है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि इकोनॉमिक्स में दिमाग घुसलाइए। कोई भी जो वहां पर बैठे हैं एस्पिरेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं, किसी ने भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर सिलेक्ट हुए हैं, किसी ने भी ऐसा नहीं कि जिसने जनरल स्टडीज को मास्टर कर लिया, ना पॉसिबल है। और ना मैं कभी आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरा जनरल स्टडीज को मास्टर करें। सिलेक्टिव पढ़ें, चूजी होकर, और पेपर को क्वालिफाई करें, और वही एक सबसे बेस्ट तरीका है। इंग्लिश के लिए आप सभी को बार बार मैं कह रहा हूं, जैसे कि आप सभी लोग देख भी रहोगे, हर रोज रात को 9 से 10 इस चैनल पर प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं। वो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए टू प्रिपेयर फॉर इट। वर्ड मीनिंग, सब चीजों को अच्छे से साथ साथ बना के चलें। पिछली बार जैसे गलती ना हो, बेसिक इंग्लिश थी लेकिन थोड़ी घुमा दिया गया पैटर्न, लाइक पीपल वर लाइक क्राइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दिस शुड नॉट हैपन दिस टाइम। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, राइट। अंग्रेजी के लिए मैं बार बार कहूंगा, अभी से ही वर्ड मीनिंग्स का एक पेज बना के रोज का रोज लिखते जाइए। मैं हर क्लास में आपको करवाता भी रहा हूं। रादर मैं अब करंट अफेयर्स के जब जब सेशन होंगे, रोज के 4 वर्ड्स आपको दियो करूंगा होमवर्क में, इन अ सेंस सो दैट यू कीप ऑन आंसरिंग। साथ साथ प्रिपेयर करेंगे जी। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू साथ में एक ही बार वर्ड्स, कभी नहीं होते। प्रिपेयर इट डेली। द लास्ट एस्पेक्ट अबाउट इंग्लिश, प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक द रूल्स। ग्रामर के सारे रूल्स कभी आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये सच है जी। आप किसी को भी चेक कर लीजिए, आपको आइडिया होना चाहिए कौन से मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो भी
बेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, यू विल गेट टू नो व्हाट क्वेश्चंस यू नीड टू डू, व्हाट यू डोंट नीड टू। अनदर एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इंग्लिश, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, ये सारी चीजें अभी भी अगर आप लगातार अखबारें पढ़ रहे हैं या वर्ड्स देख रहे हैं तो काफी अच्छे हो जाएंगे। यही मैं सभी को कहूंगा, या जो सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो एनडीए के भी पीवाईक्यूज जरूर लगा के देखें। नाउ कमिंग टू द मैथ्स पार्ट, मैथ्स पेपर इज अ बिट टफ, इसलिए क्योंकि आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाते। बहुत सारा एस्पिरेंट 50 से 60 क्वेश्चनों तक टिक रहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। अब आपको टाइम आ चुका, कॉन्सेप्ट सीखें, उसके साथ के कम से कम 100 सवाल करने चाहिए आपको। हर टॉपिक जो जो पढ़ते हो उसके 100 क्वेश्चंस करना शुरू करिए, ताकि जब तक एफकैट का पेपर हो, अरिथमेटिक भी हो चुका और जो एडवांस मैथ्स है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, इस पे जोर लगाना शुरू किया जाए। क्लियरली मेंसुरेशन, ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करना शुरू करना पड़ेगा। उसका बेस्ट तरीका है भाई, जितने हो सके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। रूल्स बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बेसिक है, एक बारी 2 बारी करना पड़ेगा। अब आती है बात, ये तो मैंने आपको सिलेबस बताया, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना ये बताया। एडवांस मैथ्स को इग्नोर मत करिए, साथ साथ पैरेलली चलाइए। नाउ आई नीड टू डिस्कस अबाउट लाइक हाउ टू गेट आउटपुट और आउटकम आउट ऑफ द जो हम पढ़े हैं उसको कैसे। एक चीज समझिए, जब आप पढ़ते हैं उसको कोशिश कीजिएगा उसी समय याद करने की। हमारा मेंटल सेटअप ऐसा होता है, जो मेरा भी था किसी टाइम पे, जब आप पढ़ रहे हो ना, आप सिर्फ हाईलाइट करने के लिए पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग इट टू मेक श्योर दैट यू रिटेन इट। वो एक बार ही पढ़ लेते हो, फिर अगला पकड़ते हो, फिर अगला पढ़ते हो, लेकिन वो पिछला कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। इसके लिए मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा, जब आप पढ़ते हो तो उसका साइड बाय साइड सिनॉप्सिस बनाइए, उसको याद करने का कोशिश करिए, डिस्कस करिए किसी के साथ, ताकि चीज बन सके। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डिस्कस करोगे, तो चीजें रिटेन होंगी। करंट अफेयर्स की बात करूं तो भाई करंट अफेयर्स भी यही है चीज, डिस्कस करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो चीजें अच्छे से बन पाए। अब टाइम आ चुका है कि भाई जितनी भी आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाइक यू आर मूविंग अराउंड, यू आर गोइंग अराउंड, कुछ भी ऐसा चल रहा है उसको काट दो। अब टाइम आ गया पूरा 100% फोकस करने का, राइट। यू नीड टू, एंड एनीबडी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बैकग्राउंड, जो इनका बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नहीं रुचि, जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत ज़्यादा अमीरी नहीं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस बारी पेपर देना और निकालना, राइट एवरीवन। क्योंकि अगर आप इस समय लड़ी में आएंगे, पेपर अप्रैल में पेपर है सीडीएस का, उससे पहले फरवरी में हो जाएगा एफकैट का, और उसके बाद आ जाता आपका सीएपीएफ का पेपर अगस्त में, फिर सितंबर में सीडीएस। तो एक ही टाइम पे 1 साल के पेपर हैं। सही तरीके से अगर स्टार्ट सही हुआ तो एंड भी बहुत अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, कैसे इसको कन्वर्ट करना सक्सेस में, ये आपके हाथ में है। तो करिए शुरू पढ़ाई, बिल्कुल जोर लगा के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।